आज हम एक बहुत ही पावरफुल हिंदी नाटक की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो परंपरा, न्याय और एक ऐसे मुकदमे के इर्द गिर्द घूमती है जो मौत के बाद शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही अजीब सी लाइन से। यमराज के दरबार में उनके मुंशी चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, मृत्युलोक में दुर्घटना का अर्थ ही बदल गया है। मतलब धरती पर चीजें अब वैसी नहीं रही जैसी दिखती हैं। और बस यही एक लाइन पूरे नाटक का स्टेज सेट कर देती। तो कहानी का सेटिंग है यमलोक, यानी मृत्यु और न्याय के देवता यमराज का दरबार। सोचिए, ये वो जगह है जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का, जो भी उन्होंने धरती पर किया है, उसका हिसाब किताब देना पड़ता है। और दिन का पहला केस शुरू होता है। अदालत में एक आत्मा को लाया जाता है, एक आदमी की आत्मा। नाम है श्रीपति। कहते हैं उसकी आत्मा हड्डियों से लिपटी हुई थी, जिसे देखकर यमराज भी समझ गए थे कि ये कोई सीधा साधा मामला तो नहीं है। तो अब शुरू होता है पति का इकबालनामा। उसके बयान से वो सारी दुखद बातें सामने आने वाली हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ उसकी मौत हुई, बल्कि उसकी पत्नी की किस्मत भी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। और यहीं पर अदालत का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। श्रीपति से पूछा जाता है कि जब तुम जानते थे कि तुम मर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत कम बची है, तो तुमने शादी ही क्यों की? क्यों एक बेकसूर लड़की की जिंदगी दांव पर लगा दी? तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये एक चेन ऑफ इवेंट्स था। सबसे पहले उसे जवानी में ही एक लाइलाज बीमारी का पता चल गया। फिर उसके माता पिता ने दहेज के लालच में सब कुछ जानते हुए भी उसकी शादी तय कर दी। और श्रीपति ने इसे माँ बाप का आदेश और अपना कर्तव्य मानकर हाँ कर दी। नतीजा, एक जवान लड़की की जिंदगी जानबूझकर बर्बादी की तरफ धकेल दी गई। गलती किसी एक की नहीं थी, सब जिम्मेदार थे। और जानते हैं अपने बचाव में श्रीपति ने क्या कहा? उसने एक बड़ी ही डरावनी बात कही। उसने कहा कि हमारे समाज में विधवा की जिंदगी तो मौत से भी बदतर होती है, वो भी जल्दी ही यहाँ आ जाएगी। मतलब उसका तर्क ये था कि उसकी पत्नी का सती हो जाना एक बेइज्जत विधवा की जिंदगी जीने से तो कहीं ज्यादा बेहतर था। तो इस दलील को सुनकर यमराज का पहला फैसला आता है, बिल्कुल साफ और सीधा। एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी शादी करके जानबूझकर तबाह करने के जुर्म में पति श्रीपति को दोषी माना जाता है, और सजा पाताल लोक का सबसे अंधेरा कोना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तभी अदालत में एक ड्रामेटिक एंट्री होती है। एक और आत्मा आती है। ये श्रीपति की पत्नी है, और वो अपनी ही चिता की आग की लपटों में लिपटी हुई है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेना जरूरी है कि सती का मतलब क्या है। देखिए, ये एक पुरानी ऐतिहासिक प्रथा थी जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता पर ही बैठकर आत्मदाह कर लेती थी, और समाज में इसे कई बार परम भक्ति और त्याग की तरह देखा जाता था। तो जरा सोचिए, उस औरत के सामने दो रास्ते थे, और दोनों ही कितने भयानक थे। एक तरफ महान सती बनने का विकल्प, जिसे समाज पूजता था, एक गौरवशाली बलिदान मानता था। और दूसरी तरफ एक विधवा की जिंदगी, जिसे समाज तिरस्कार की नजर से देखता, जो अकेलेपन और तकलीफों से भरी होती। मतलब एक तरफ थी एक पल में जल जाने वाली आग, और दूसरी तरफ जिंदगी भर सुलगते रहने की आग। लेकिन यमलोक की अदालत का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई महान बलिदान नहीं, ये आत्महत्या है। और आत्महत्या एक पाप है, एक ऐसा पाप जो उसे उसके पति से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देगा। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसा शॉकिंग टर्न आता है जहां लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार असली सच सामने आता है। लेकिन वो एक सवाल सब कुछ बदल देता है। सवाल था, क्या ये सच में उसकी अपनी मर्जी थी? क्या उसने वाकई अपनी जान खुद दी? और इसी सवाल के जवाब में इस नाटक का सबसे भयानक सच छिपा था। और फिर वो सच सामने आता है, एक ऐसा सच जिसे सुनकर यमलोक की अदालत भी कांप जाती है। पत्नी बताती है, मैं जोर से चिल्लाई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। वो कहती है कि लोगों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन सब ने अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इज्जत का सवाल था। बस इस एक बयान ने पूरे केस को पलट कर रख दिया। अब ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी। क्यों? क्योंकि उसकी जीने की इच्छा को अनदेखा किया गया था।
ये एक इंसान का निजी पाप नहीं था, ये एक भीड़ का किया हुआ अपराध था। और फिर अदालत का फैसला गूंजता है, सिर्फ एक शब्द, हत्या। ये फैसला सब कुछ बदल देता है। अब ये केस सिर्फ एक मौत का नहीं, बल्कि एक पूरे समाज के जुर्म का बन जाता है। तो अब आता है अंतिम न्याय का समय। इस भयानक सच्चाई के सामने आने के बाद अदालत को एक नया और बहुत ही पेचीदा फैसला सुनाना था। और ये फैसला उतना सीधा नहीं है। देखिए, पति पापी था, लेकिन वो पीड़ित का पति भी था, इसलिए उसे पितृलोक भेजा जाता है, यानी वो जगह जहां पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। और पत्नी, वो हत्या की शिकार थी, लेकिन सती होने का पहला इरादा तो उसी का था, तो उसके उस इरादे को शुद्ध करने के लिए उसे पहले एक अस्थायी नरक, पुत नरक भेजा जाता है, और उसके बाद उसे भी अपने पति के पास पितृलोक में ही जगह मिलनी थी। सोचिए, नाटक का अंत कितना दर्दनाक है। दोनों पति पत्नी को अलग अलग दिशाओं में खींच लिया जाता है। वो एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलग अलग लोकों में खो जाते हैं। उनका वो छोटा सा मिलन भी एक और जुदाई पर खत्म होता है। तो आखिर में ये नाटक हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़कर जाता है। जब एक भीड़, एक पूरा समाज एक औरत को जलते हुए देखता है और चुप रहता है, तो असल में मुकदमा किसका चलना चाहिए? सिर्फ कुछ लोगों का या उस पूरी भीड़ का?